Assalamu alaikum students, my name is Waqar Hasan and today we will discuss an essay from CSS 2020 पेपर जी। आज के इस लेक्चर में एक ऐसे डिस्कस करेंगे हम CSS के 2020 के पेपर में से, पास्ट पेपर है आपका, और इस essay को मैं आपको इसका थीसिस लिख के बताऊंगा और बताऊंगा कि इसमें आपने डिस्कस क्या करना था। तो ये थीसिस मैंने लिखा आपके लिए, आप इसको सुने ताकि आपको आइडिया हो कि वो टॉपिक्स CSS में जो कि आउट ऑफ द ब्लू आ जाते हैं उनको आप किस तरह कवर कर सकते हैं। घबराना नहीं होता, आप लोगों ने पेपर में उसको टॉपिक को पिक करना होता है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं और फिर उसके मुताबिक आपने ऐसे को क्रिएट करना होता है। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि ऐसे सीखते नहीं हैं कि कैसे लिखना है, क्रैम करते हैं। जब क्रैम करते हैं तो ऐसे टॉपिक आते हैं, ऐसे टॉपिक आते हैं तो फिर कोलैप्स कर जाते हैं बच्चे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप डेली इसको देख सकें। स्टार्ट करते हैं जी, मैं थीसिस आपको पढ़ के सुनाता हूँ और पहले मैं आपको टॉपिक बताऊँगा। टॉपिक क्या था? आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से। आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। जी, कि आपका एग्रीमेंट हो या ना हो, किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हो रही है पहले, कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और लेकिन नेक्स्ट में जो बात हो रही है, आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट, ये बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। यानी कि इस जो आपको दिए गई थी दो लाइंस, इसमें एक में उसने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन दूसरे में ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट है। तो आपका थीसिस इन दो बातों पे बनना चाहिए था और आपने ऐसे में भी ये बातें डिस्कस करनी थी, प्रूव करनी थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से सोसाइटी कैसे इमर्ज करती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है, और अगर ये दोनों ना हो तो फिर सोसाइटी किस तरह कन्वर्ट हो जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये ऐसे का स्कोप था। मैं थीसिस पढ़ के सुनाता हूँ, थीसिस से आपको बताऊंगा आप लोग ऐसे कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ सोसाइटी। जी, तो मैंने शुरू किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, जो कि दूसरी लाइन में था, जो उन्होंने डायरेक्टली पूछा गया था कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। This is the lifeblood of society as it encourages debate based on difference of opinion। अब देखिए, पहली लाइन में मैंने इन दोनों लाइन्स को कवर कर लिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाइफ ब्लड है सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि इनकरेज करता है डिबेट। और डिबेट कौन सी? जो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बेस्ड होती है। ये पहले वाली बात कि आप एग्री ना भी करें तो कोई बात नहीं, डिबेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे ही होती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो पहली दो लाइन्स में ही मैंने इन दो लाइन्स को कवर कर दिया। अब आगे में क्या बताया जी? देयर बाय अलाउइंग प्रोपिगेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स इन अ सोशल सेटअप। जी, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों ज़रूरी है? मैंने ये बताया कि आपकी सोसाइटी में जो डाइवर्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अगर वो ब्लूम कर सकते हैं तो इसी एटमोसफेयर में कर सकते हैं जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। चाहे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा तो आपके जो से डाइवर्स इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव आपकी सोसाइटी में वो फले फूलेंगे। ठीक है, तो ये आपका थीसिस यहाँ तक आया। अब मैंने दूसरी साइड भी बताई कि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलाउ ना करें और आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या डिबेट जो सी है उसमें आपकी टॉलरेट भी ना करें आप एक दूसरे को, तो फिर क्या होगा? हाउएवर, एनी एक्ट टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनवाइट्स अनसीन प्रॉब्लम्स टू पॉप अप एंड erupt इन फार मोर डेंजरस फॉर्म्स। जी, यानी कि अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट भी ना करें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी आप ख़त्म कर दें तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी में और बहुत डेंजरस किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी। नेशनल डिसइंटीग्रेशन तक ये बात जाती है। तो बात ये है कि ये जो ऐसे था इसका स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन आपने इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ पॉइंट्स बना लेने थे। कुछ पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फेवर में, कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है और अगर नहीं अलाउ होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा। और इसी तरीके से आपकी जो डिबेट है उसमें एक्सेप्ट करना एक दूसरे के व्यूज़ को वो कितना ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के व्यूज़ को, एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट ना करें, सुने भी मत, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। तो इन दो बातों को लेके आपने ऐसे को लेके चलना था और इन दो बातों को प्रूव करना था, जो कि स्टेटमेंट थी कि बेशक आप एक दूसरे के ओपिनियन से एग्री ना करें, आप ना करें एग्री, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें एक दूसरे को, ओपिनियन एक्सप्रेस करने की आज़ादी दें आप एक दूसरे को। तो ये थीसिस जो मैंने बनाया, इससे आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, पहली लाइन थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में कि लाइफ ब्लड है, आप डिस्कस करें ऐसे में क्यों लाइफ ब्लड।
फिर आप अगली लाइन में डिस्कस करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो क्यों ज़रूरी है, और फिर आप ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इन दोनों चीज़ों को आप सप्रेस कर दें, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो आपका जो सा है डिबेट बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोशल सेटअप, सर्वाइवल तक चैलेंज हो जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि फिर सोसाइटी में टॉलरेंस ख़त्म होती है, बर्दाश्त ख़त्म होती है और प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ऐसे था 2020 का, और ये मुश्किल लगता है आपको, है नहीं मुश्किल। क्यों? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप जब इसको समझ लें, इसके मुताबिक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसके मुताबिक थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और फिर ऐसे लिखें, तो आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपना ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था। मैंने जो सीरीज शुरू की थी, मैंने बताया था मैं पास्ट पेपर में बहुत सारे ऐसे करूँगा, मैं काफ़ी सारे ऐसे करता रहूँगा डिस्कस आपसे पास्ट पेपर से, ताकि जो मुश्किल ऐसे आ रहे हैं आपको समझ आ जाए आपने अटैम्प्ट कैसे करने हैं। साथ साथ मैं ग्रामर की सीरीज़ भी आपसे शेयर करता रहूँगा। ग्रामर के लेक्चर आपके संडे टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो देखते नहीं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये लेक्चर आपको पहुँचेगा तब जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।